Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव को लेकर जिस तरीके से लगातार सरगर्मियां बढ़ रही है, तो अब तीसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद अब चौथे चरण के मतदान के लिए सारी पार्टियां जो हैं पूरा जोश लगा रही हैं। वहीं बात करें तो 3 चरणों के हुए मतदान में भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमारी सरकार बन रही है, तो वहीं अखिलेश यादव भी इसी बात को दोहराते नजर आ रहे हैं। खैर, देखना दिलचस्प होगा कि इन 3 चरणों के चुनाव में जब 10 तारीख को रिजल्ट आता है तो किसके वो नतीजा आता है। क्या कमल फिर से खिल पाता है या फिर साइकिल के टायर पंचर हो जाते हैं, ये बेहद देखना दिलचस्प होने वाला है। लेकिन इसी बीच कई सारे लोगों को लेकर लगातार चर्चा होती नजर आ रही है और उन सब में चर्चा बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेकर आ रही है। जी हां, बात करें तो 25 साल से लगातार विधायक रहने वाले मुख्तार अंसारी फिलहाल बांदा जेल में बंद हैं और कई सारे मामले में जो है उनकी कार्रवाई चल रही है। तो वहीं इस बार कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एंड मौके पर उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी ने ताल ठोक दिया और वो सुभाषपा और समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। वहीं बात करें तो ये इसके पीछे की रणनीति ये कही जा रही है कि अखिलेश यादव युवा नेता के साथ साथ ऐसे लोगों को टिकट देना चाहते हैं जो आपराधिक छवि के ना हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस पर कड़ा प्रहार करेगी और जब कड़ा प्रहार करेगी तो लोगों के बीच जो मानसिकता, जो मेंटलिटी है कास्टिज्म वोट को लेकर, वो लोगों के बीच जाएगा, जिसके चलते जो है वोट बैंक डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है और वहां पर अखिलेश यादव को हार का सामना करना पड़ सकता था। तो इसलिए जो है उन्होंने इस तरीके की रणनीति बनाकर तमाम युवाओं को और खास करके मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी को टिकट के साथ साथ सिबकतुल्ला अंसारी के जो बेटे मनु अंसारी हैं उनको टिकट दिया है। तो कहा यह जा रहा है कि मुख्तार अंसारी अगर समाजवादी पार्टी सरकार में आती है तो मुख्तार अंसारी को एमएलसी बना सकती है। और इस बात को लेकर कह रहे हैं कुछ लोग कि चर्चा हो चुकी है और इसको लेकर लगातार जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर भी निशाना साधते नजर आते हैं ब्रजेश सिंह को लेकर, और वो कहते हैं कि ब्रजेश सिंह को जब भारतीय जनता पार्टी एमएलसी बना सकती है तो मुख्तार अंसारी को और उनके बेटों को चुनाव लड़ने में क्या आपत्ति है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो मुख्तार अंसारी जो 25 साल से लगातार विधायक हैं और वो अपने बल पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं और उनका वोट बैंक और जनाधार मऊ क्षेत्र में ऐसा है कि वो चुनाव निर्दलीय लड़े, कौमी एकता दल से लड़े थे, बीएसपी से लड़े थे, किसी भी पार्टी से लड़े तो वो चुनाव जीत जाते। लेकिन इन मौके पर पीछे हट जाना और युवा चेहरे को मौका देना, कहीं ना कहीं एक पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाना है। तो कई लोगों का यह भी कहना है कि समझौता भी हो गया है कि आने वाले समय में एमएलसी मुख्तार अंसारी को बनाया जा सकता है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, ये खैर खबरों में चर्चा हो रही है। वास्तविकता रियलिटी क्या है ये तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन जिस तरीके की चर्चा हो रही है उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.